Assalamualaikum. I am Miss Shabana Shafiq. Yesterday I have explained you half chapter of unit number 1 Pippi Longstocking. Now लेकिन टॉमी और अनिका को जिस चीज़ ने आंखें खोलने पर मजबूर किया वो उस अजीबो गरीब लड़की के कंधे पर बैठा हुआ एक बंदर था जिसने नीली पैंट, पीली जैकेट, सफ़ेद तिनकों से बनी हैट पहनी हुई थी। पिपी एक पैर फुटपाथ पर और दूसरा साइड पर डाले आ रही थी। टॉमी और अनिका उसे देखते रहे जहाँ तक देख सकते थे। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और अब उल्टे पैरों समेत वापस आ रही थी, जिसकी वजह ये थी कि वो घर के लिए मुड़ना नहीं चाहती थी। जब वो टॉमी और अनिका के दरवाजे पर पहुंची तो वो रुक गई। बच्चे खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। आखिरकार टॉमी बोला, तुम उल्टे कदमों क्यों चल रही हो? पिपी ने कहा, मैं उल्टे कदमों क्यों चल रही हूँ? क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं? क्या यहाँ जो चाहे अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकता? मैं तुम्हें बताऊँ कि मिस्र में हर कोई इसी तरह चलता है। टॉमी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? तुम कभी मिस्र नहीं गई है ना? मैं कभी मिस्र नहीं गई? यकीनन गई हूँ। ये ऐसी बात है कि तुम यकीन कर सकते हो। मैंने पूरी दुनिया घूमी हुई है और मैंने उल्टे पैरों से चलते लोगों के अलावा भी कई ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें देखी हैं। अब मैं सोचती हूँ कि तुम क्या कहते अगर मैं अपने हाथों के बल चलती हुई आती, कि जैसा कि मशरिक़ बईद में लोग चलते हैं। टॉमी ने कहा, अब तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो। पिपी एक लम्हे के लिए सोचा और उदासी से कहने लगी, तुम ठीक कहते हो, मैं झूठ बोल रही थी। झूठ बोलना बुरी बात है, अनिका ने कहा, जिसने हिम्मत कर ही ली थी बोल सके। हाँ, झूठ बोलना वाकई बहुत बुरी बात है, पिपी ने और ज़्यादा उदासी से कहा, लेकिन मैं कभी कभी ये बात भूल जाती हूँ। तुम लोग मुझ छोटी से ही तवक्को कैसे रख सकते हो कि हमेशा सच बोलूँगी, जबकि मेरी माँ एक फ़रिश्ता हैं और मेरे वालिद आदम खोरों के जजीरे के बादशाह हैं और मैंने सारी ज़िंदगी समंदर में गुजारी है। पिपी मुस्कुराई और बात जारी रखी, मैं तुम्हें बताती चलूँ कि कांगो में एक शख्स भी ऐसा नहीं जो सच बोलता हो। वो सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। 7 बजे सुबह से शुरू होते हैं और सूरज डूबने तक लगे रहते हैं। इसीलिए अगर मैं कभी झूठ बोलूँ तो मुझे टोक देना और माफ़ कर देना। और हाँ, याद रखना, ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मैंने कांगो में काफ़ी अरसा गुजारा है। हम दोस्त बन सकते हैं, है ना? टॉमी ने कहा, यकीनन। और वो समझ चुका था कि अचानक के दिन बोरियत भरे नहीं होंगे। वैसे क्या तुम लोग मेरे साथ नाश्ता करोगे? पिपी ने पूछा। टॉमी ने कहा,